सर्वलोकैकनाथ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गम् ध्यानावस्थिततद्गलेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां तन्न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं व्यापरेत् प्रयता पुमान् विष्णोः परमभावो वैशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसिस्नानं संसारमरणाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिस्थिता भारतार्थसर्वस्वं शिशोरत्नाविनिस्थितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्घोऽग्रा दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान् उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। हे पार्थ मय्यासक्त मना अनन्य प्रेम से जो आसक्त हुए मन वाला। अब ये अनन्य प्रेम भी लिखा है और आसक्त हुआ मन वाला भी लिखा है। ये दोनों शब्द आसक्त उसको कहते हैं जो जुड़ने का प्रयास करता है और अनन्य प्रेम से। अब जुड़ने का प्रयास करता है किससे? जब कोई वस्तु या पदार्थ सामने हो तब ना, तब तो आसक्त है, लेकिन सामने तो कुछ है नहीं। और जितना पीछे 6वें अध्याय तक भगवान ने जो अपने स्वरूप का वर्णन किया है वो स्वरूप समझते समझते समझ में आता है, अनुभव गम्य तो मुश्किल से होता है। तो अनन्य प्रेम वाला वो केवल उन्हीं को चाहता है और उन्हीं को चाहता है आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, जहाँ भी हैं। मैं नहीं समझता, इस भावना से बार बार उनसे जुड़ने का प्रयत्न करता कि हृदय में वो प्रकाश हो जो जिसमें स्थिरता हो। इसलिए कह रहे हैं मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला अनन्य भाव से सदाश्रय मदाश्रय
मेरे ही परायण, मुझसे ही सब तरफ से युक्त, मेरे अलावा किसी दूसरे को अपने हृदय में आश्रय न देने वाला। दूसरा मतलब कोई मनुष्य नहीं, दूसरा मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, कामना, आसक्ति। जगत से संबंधित अपने संसार की रचना न करना, जगत से संबंधित अपने संसार की रचना न करने का स्वभाव हो जाना, ये हुआ मेरे परायण। योग में, योग का अर्थ हम लोगों ने कल से बहुत सुना, लगा हुआ, योग में लगा हुआ, निरंतर उनके अनुभव के लिए लगा हुआ, निरंतर उनसे युक्त हुआ लगा हुआ, संयोग वियोग से अपने को मुक्त रखता हुआ, उसी में स्थित बनाने के लिए लगा हुआ। समग्रम, समग्र भगवान का क्या है? जो संपूर्ण समग्रम यथा संशयम, भगवान जितने भी हैं, जो भी है, या भगवान का तात्विक रूप जो अपने हृदय में है, आत्मा के रूप में जो समाया है, संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, सबका आत्मस्वरूप, सबका आत्मस्वरूप, तो उसका भी आत्मस्वरूप जो लगा है, आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको तुम सुनो। फिर से समझेंगे। हे पार्थ, मुझ में जो अनन्य प्रेम से आसक्त मना, आसक्त हुआ, आसक्त मन वाला, अनन्य भाव से जो मेरे पारायण योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त, सबका आत्मस्वरूप, सबका आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, आत्मस्वरूप जानेगा, किसी नाम रूप में नहीं जानेगा, जो सबका आत्मस्वरूप संशय रहित जानेगा, उसको तुम सुनो। न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई मूर्ति है, न कोई आधार, न कोई माने पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई भी आकार प्रकार नहीं। आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको मुझसे सुनो। ज्ञानम ते अहम, तत्व ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए सविज्ञानम, विज्ञान सहित, अनुभव सहित, विज्ञान माने अनुभव, जो हमने भी बुद्धि से जाना उसको हम अनुभव भी करें, उसको विज्ञान कहते हैं। केवल बुद्धि से जानने में, बुद्धि में जो प्रकाशित ज्ञान है वो जब हमारे अनुभव में आता है तो विज्ञान कहलाता है। मैं तत्व ज्ञान को तुम्हारे लिए इस सविज्ञानम, विज्ञान सहित कहूँगा। उस ज्ञान को मैं विज्ञान सहित कहूँगा। ज्ञान तुम्हें बताऊंगा ही, और उसका अनुभव तुम्हें कैसे हो, किस प्रकार हो, किस प्रकार उसके रहस्य तक आप पहुँचे। देखो, शब्द के 4 स्तर होते हैं। पहले शब्द का अर्थ, फिर उसका भाव। पहले शब्द का अर्थ, शब्द का भाव, फिर शब्द का रहस्य, और फिर उसकी उस पार गति। 4 तरह, 4, और वाणी के भी 4 तरह। सबसे पहले बैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। तो मैं उसके तत्व ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित संपूर्णता से, मैं अशेषता, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, मैं संपूर्ण कहूँगा, जिसको जानकर इस संसार में फिर और कुछ जानने के लिए, जानने योग्य, ज्ञातव्यम, जानने योग्य शेष नहीं रहता। जिसको जानने के बाद फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। मैं तुम्हारे सामने, मैं तुमसे उस तत्व ज्ञान को संपूर्णता से विज्ञान सहित कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं, अवशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं रहता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कश्चित् यतति सिद्धये,
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। देखो अर्जुन, सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में, यहाँ मनुष्य रूप में राक्षस, मनुष्य रूप में यक्ष, मनुष्य रूप में पशु, इसकी बात नहीं कही। मनुष्य रूप में जो मनुष्य हो, जिसकी प्रकृति भी मनुष्य की तरह हो और जो आकृति भी जिसकी मनुष्य की हो, प्रकृति को जैसे कोई भी पशु योनि से मनुष्य योनि में आया तो उसकी पशु प्रकृति बहुत काल तक रहने वाली, कई जन्मों तक रहने वाली है। कोई अन्य योनि से मनुष्य देह में आया, वो कई जन्मों तक उसी रह के प्रकृति उसकी धीमे धीमे बदलती है और इतना प्रयत्न किसी को आता नहीं। तो जिसकी प्रकृति भी मनुष्य की हो, अर्थात जिसमें मानवता जागृत हो गई हो, यक्षता, राक्षसता, पशुता, दानवता, ये जिसके अंतर ये प्रकृतियां क्षीण हो रही हो, मिट रही, और मनुष्य की आकृति में मनुष्य की प्रकृति जिसकी बढ़ रही हो, डेवलप हो रही हो, वो हजारों मनुष्यों में, ऐसे हजारों मनुष्यों में। मनुष्य तो वो हो रहा है, प्रकृति उसकी मनुष्य की हो रही है, लेकिन अभी वो दिव्यता की ओर जाने के लिए उत्सुक नहीं है। अभी वो मनुष्य जीवन को ठीक से जानना समझना चाहता है। ऐसे हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य सिद्ध है, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ऐसे हजार मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और वो जो ये यत्न करने वाले हैं सिद्धा नाम, जब योग में उनकी गति होती है, संयोग वियोग से उपरामता होने लगती है। संयोग का सुख, वियोग का दुख जब उसमें वो नहीं अटकते, इन दोनों वृत्तियों को जब वो देखने में समर्थ हो जाते हैं, जब उनकी गति योग में होने लगती है, जो तत्व नित्य वर्तमान है वो वर्तमान है और हम उसी में हैं, ऐसी समझ जिसमें जागृत होने लगती है, सिद्धानाम। सिद्धानाम माने शांत, सिद्धि किसको कहते हैं? शांत और संतुलन और विरक्ति। इतनी शांति आ जाए चित्त में कि प्रकृति से, परिस्थिति से, शरीर से सबसे संतुलन स्थापित हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो नहीं करना चाहिए। ये है योग सिद्धानाम, इसको कहते हैं सिद्धानाम। तो सिद्धानाम जब भी कभी सिद्ध की बात कही जाती तो योग कहा जाता है, योगियों को कहा जाता है। योगी एक संतुलित पर्सनालिटी है। योगी की पर्सनालिटी बहुत ही संतुलित है, बहुत ही शांत है और बहुत ही विरक्त है। विरक्त माने जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं, अपनी कल्पनाओं में तो बिल्कुल आसक्ति नहीं, अपने सुख भोग में तो बिल्कुल आसक्ति नहीं, संयोग वियोग से उपरामता और योग में स्थिति का होना। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष, कश्चित कोई पुरुष, माम, कोई पुरुष मुझे तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ रूप से अंदर के रहस्य को पहचानता है, सत्य के रहस्य को। कोई मनुष्य, कोई एक मनुष्य, हजारों यत्न करने वाले में से कोई एक योगी, अर्थात जो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो रहा, संयोग वियोग से जो उपराम हो गया, योग में जिसकी स्थिति बन गई, अर्थात शांत, संतुलन और वैराग्य से जो युक्त हो गया, कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जो ये सत्य का रहस्य है, कोई एक की बुद्धि में वो रहस्य प्रकट होता है। भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकारम् इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्न
प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति, प्रकृति का अर्थ एक अर्थ होता है स्वभाव। कहते हैं ना उसकी प्रकृति यही है, अर्थात उसका स्वभाव यही है। ये 8 प्रकार से ये विभक्त हुई मेरी प्रकृति है, जो भगवान की प्रकृति है, जो भगवान का कार्य करने से जो तरीके के पहले जो उनका जो एक डिवीज़न है जिसको प्रकृति भगवान कह रहे हैं, उसके 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति। अपरे अमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। ये जो अपरा, ये 8 प्रकार की भेदों वाली जो प्रकृति है, ये अपरा है। अपरा माने जो दृश्यगत है, जो दिखाई देती है, जो पदार्थगत है, जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप देख, मन को भी आप एक स्तर है, मन को भी आप समझ सकते हो, बुद्धि को भी आप समझ सकते हो, अहंकार को भी आप जानते हो, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस पर भी जानते हैं कि नहीं? तो ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति, जड़ जिसमें स्वतः कोई गति नहीं होती। और हे महाबाहो, इससे जो दूसरी मेरी जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। और जो दूसरी प्रकृति है परा प्रकृति, परा और अपरा। परा प्रकृति है अर्थात जो चेतन प्रकृति है, ये तो जड़ प्रकृति हो गई, बाहर से जिसमें कोई हरकत दिखाई न पड़े, वो स्वतः अपने क्रम से उसमें परिवर्तन हो, और ऐसा परिवर्तन हो जिसको कि आप समझ लें, देख लें। और दूसरी जो परा प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति जानो, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अपरा प्रकृति को धारण करने वाला कौन? परा जीव चेतन। चेतन के द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हर एक में चेतना है कि नहीं? वृक्ष है, वृक्ष में चेतना है कि नहीं? तभी तो वृक्ष बढ़ता है, फल आते हैं। पत्थर है, पहाड़ है, उसमें चेतना है कि नहीं? आप हरिद्वार जाके देखिए, एक साल में जब हम लोग वहाँ रहते थे, एक साल में आज हम बालू देख क्या है, और दूसरे साल वहाँ इतने 5-5, 6-6 इंच के पत्थर, वहाँ पूरी गंगा जी का किनारा पत्थरों से भर जाता था। एक साल में इतने पत्थर निर्मित हो जाते थे उसी बालू के। अब ये जो कार्य हुआ चेतन प्रकृति के द्वारा हुआ। तो 2 प्रकार की, ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे जो दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन पराम, चेतन प्रकृति जानो, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। 4 प्रकार के वर्ग: खनिज वर्ग, खनिज वर्ग के अंतर्गत सारा खनिज पदार्थ आता है, और दूसरा वनस्पति वर्ग, वनस्पति वर्ग में सारा ये जगत आता है, और तीसरा पशु वर्ग, चौथा मनुष्य। 4 प्रकार के ये डेवलपमेंट के 4 प्रकार के स्तर।
एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये सर्वाणीत्युपधारये अहं कृतस्नुनस्य जगतः अहं कृतस्नुनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये सर्वाणीत्युपधारये अहं कृतस्नस्य जगतः अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा। ऐसा समझो जो भी दृश्य जगत है अर्थात जो संपूर्ण भूत है। अब भूत माने केवल मनुष्य नहीं, जितने भी आकार प्रकार है, ये 4 प्रकार में जितने भी वर्ग हैं, चारों प्रकार में ऐसा समझो कि भूतानी संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं। जड़ प्रकृति और बाहर दिखता है जड़ाकार और अंदर होती है चेतन। तो जो दिखाई देता है वो जड़ाकार, जो नहीं दिखाई देता है वो चेतन। ये उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। जड़ और चेतन प्रकृतियों से अपरा और परा प्रकृति से ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूत समुदाय उत्पन्न होता है। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। जो उत्पत्ति का रूप है वो भी मैं हूँ और जो प्रलय वो भी मैं हूँ। आज तक किसी को किसी ने मरते देखा, प्राण निकलते देखा? 1 सेकंड में सब हो गया। प्राण धारण करते देखा? कुछ सेकंड बाद कि हाँ इसमें प्राण आ गए, लेकिन वो क्षण अज्ञात है कि नहीं? प्राण निकल गए, डॉक्टर जी देखेंगे कि 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5, लेकिन वो क्षण पकड़ में नहीं आता। मैं उत्पत्ति तथा प्रलय रूप, उत्पत्ति में भी मैं हूँ और जो प्रलय होती है वो भी मैं, अर्थात संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है, मूल कारण मैं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब देखिए, हे धनंजय, मत्तः परतरम, मेरे सिवाय, मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। एक मेरी अपरा प्रकृति, एक मेरी परा प्रकृति और उत्पत्ति, संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप मैं। एक आपकी प्रकृति हो गई और एक आप हो गए। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ। जैसे प्राण आप में गुथे हैं कि नहीं, आपकी प्रकृति आप में किस प्रकार गुथी है, आपका जड़ शरीर आप में किस प्रकार से अनुसूत है, युक्त है, कुछ समझ में आता है? गुथाई तो है सब, जड़ और चेतन प्रकृति। और जब जन्म होता है तब मैं, और जब प्रलय होती है तब मैं, जिसको कोई दूसरा जान नहीं सकता। ये संपूर्ण जगत
मेरे सिवा कोई किंचित मात्र दूसरी वस्तु है नहीं। अब बताओ, हम लोग प्रकृतियों के बस में होकर के, रजोगुण तमोगुण के बस में होकर के कितना राग द्वेष भय लोभ काम क्रोध दुनिया का नाटक बनाए रहते, अहंकार कितना नाटक बनाया रहता है। फॉल्स, यही सब अविद्या है। जो नित्य है, जो सत्य है, उसको न जानना ही अविद्या है। सत्य को पहचानना है, न पहचानना ही अविद्या है। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ। अब जिसको ये बात समझनी हो, पिछले के 3 श्लोक पढ़े। रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः के पौरुषं दिशो। हे अर्जुन, और क्या, और हम तुमसे क्या कहें? जिसको तुम जल कहते हो ना, उसमें जो तृप्ति है, उसमें जो रस है, तो मैं अब जल का रस कोई बना दे। ये तो पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल बनता है। बना के देखो, क्यों पानी की कमी हो रही है? वैज्ञानिक कहते हैं बना ले, पानी एक एक बूंद बचाओ, ये करो वो करो। वो सिद्धांत जानना एक अलग बात है, और सिद्धांत को प्रैक्टिकल करना, और भगवान इसमें ज्ञान और विज्ञान सहित बता रहे। जल में मैं रस हूं। रस क्या है? व्हाट इज रस? परिभाषा, मूल परिभाषा आज तक इतनी स्पष्ट नहीं हो पाई। सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूं। अब बता, उसके जो 2-4 तत्व है वो तो सब वैज्ञानिक खोज लेंगे, लेकिन यथार्थ प्रकाश न बना पाए। कोई बात भी नहीं है भाई, भगवान की कौन बराबरी कैसे कर सकता है? प्रकृति बराबरी नहीं कर सकती, नहीं। लेकिन फिर भी संपूर्ण वेदों में, संपूर्ण ज्ञानों में जो सबसे सरल सहज, सबके लिए सुलभ जो ज्ञान है वो ओंकार। ओंकार का अर्थ जानते हैं क्या? ओंकार माने जागृत अवस्था। ओंकार का पहला चरण, ओंकार के 4 पाद। जागृत अवस्था पहला पाद, स्वप्न अवस्था उसका दूसरा पाद, सुषुप्ति अवस्था उसका तीसरा पाद, और तुरीय अवस्था ओंकार का चौथा पाद। आ उ मा, अंत में शांति। तो ये सबके लिए सुलभ है। सब इस बात को बड़े सहज रूप से जान सकते हैं, जिसको बताया जाए, जो जानना चाहे। सबसे पहले ज्ञान के रूप में यही ज्ञान प्रकट होता है। योगियों में सबसे पहले उनको इसी ज्ञान का साक्षात्कार होता है। यही बात प्रकट होती है उनके ज्ञान में। ओंकार संपूर्ण वेदों में ओंकार सर्वसुलभ। जो भी ज्ञान मनुष्य में है सब वेद का ही तो ज्ञान, और वेद माने ही ज्ञान होता है। और वो ज्ञान जो ऋषियों ने साक्षात करके उसको लिपिबद्ध कर दिया, और वो ज्ञान आपसे भिन्न नहीं हो सकता। भले शब्द में जानने के लिए आप उसको देखें, जितना आप सीधे चलेंगे और जब आप योग में स्थित होंगे तो वही उसी ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में होने लगेगा। सबसे पहले प्रकाश ओंकार का होता है। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, और आकाश में मैं शब्द हूँ, पुरुषों में मैं पुरुषत्व। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, तेजसास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के इस प्रसंग में इसके कारण
रूप जो तन्मात्राओं का ग्रहण है, गंध माने तन्मात्रा, तन्मात्राओं का जो ग्रहण है, इसके लिए तन्मात्राओं को ग्रहण करने के लिए इसमें पवित्र शब्द जोड़ा। मैं पवित्र गंध हूँ। सारी तन्मात्राएं अपने आप में पवित्र है। जब उनके साथ कोई और तत्व मिलेगा तब उनमें पवित्रता आती है, नहीं तो पवित्रता नहीं आती। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में मैं संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। संपूर्ण भूतों का जो जीवन है वो मैं हूँ। बहुत गंभीर बात है। अर्थात जिससे वो जीते हैं, आप कहेंगे ऑक्सीजन से जीते हैं, कोई कहेगा भोजन से जीते हैं, कोई जिसका जो सार तत्व बनता है वो जीवन तत्व मैं, ये समझ लीजिए। आपका खाना पीना रहन सहन जो भी आप ग्रहण और जो भी आप ग्रहण करते हो, सबका जो एक सार जो जीवन तत्व बनता है वो रचना, वो मैं हूँ। और तपस्वियों का तप मैं, तप से अशुद्धि का क्षय होता है। तो जो जिससे सब अशुद्धियों का क्षय होता है वो तप मैं, तपस्वियों का तप मैं। बीजम मां सर्वभूतानां, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का आदि कारण, संपूर्ण भूतों की सृष्टि कहाँ से हुई, कहाँ से यह शुरू हुआ प्रपंच, उसका जो आदि कारण है, सबसे पहला कारण है वो मैं हूँ। तो मुझको जानने से ही सब जान पाओगे। मुझे अगर न जाना तो कुछ भी विज्ञान तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं है। एक पक्ष होकर के अगर आप चलेंगे, केवल पदार्थ को देख के पदार्थ का अगर आप शोध करेंगे तो आप रहस्य को नहीं जान पाएंगे। संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझको जानो, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। जिसमें जो सार तत्व है वो भगवान है, वो चैतन्य है, वो चेतन है। बलम बलवतां चाहं, बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्, कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्, कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामराग विवर्जितम, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल, जिस बल में ना आसक्ति हो और ना कामना हो, और ज्यादातर बल आसक्ति और कामना से युक्त है। मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्मा विरुद्धा, धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, धर्म का 2-3 दिन पहले धर्म के 10 लक्षण बताए थे। जति क्षमा दम अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण है, जो प्रत्येक मनुष्य उनको जितना अधिक पालन करेगा उतना ही ज़्यादा वो शांति अवस्था को प्राप्त होगा, द्वंद्व से रहित होगा, उतना ही उसमें संघर्ष कम होगा, जितना ज़्यादा जो पालन करेगा। मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल, सब हर भूत की अगर काम न हो तो सृष्टि का विवर्धन कैसे होगा,
तो सृष्टि का मूल विवर्धन करने के लिए शास्त्र के जो अनुकूल आचरण, उसका जो शास्त्र विज्ञान है, उसके अनुसार मैं काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्चये, राजसास्तामसाश्चये, मत्ते वेति तान् विद्धि, मत्ते वेति तान् विद्धि, न त्वं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो भी सात्विका भाव, सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले जो जो भाव है, ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, शांति, प्रेम आदि, ये सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले मूल भाव। और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा आदि आदि। और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, अविद्या, जड़ता, मूर्छा, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले मूल वृत्तियों के नाम हमने गिनाए। उन सबको तुम हमसे ही होने वाले जानो। ये सब हम ही से उत्पन्न होते हैं। भाई जब प्रकृति, उनकी प्रकृति है, उनकी क्रिया शक्ति है, प्रकृति माने क्रिया शक्ति, उनकी क्रिया शक्ति है, तो उस क्रिया शक्ति में ये जो सब भाव तमोगुण से उत्पन्न होने वाले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, तमोगुण से और सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तुम मुझसे होने वाले जानो। परंतु वास्तव में मैं उनमें और वो मेरे में नहीं है। जब ये भाव उत्पन्न होते तो कौन जान पाता है कि ये प्रभु की ओर से उत्पन्न हुआ है? वो तो जो सामने कुछ पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, अवस्था है, परिस्थिति है, हम लोग जानते हैं उनके कारण ऐसा हुआ। उनके कारण केवल आपने समझा, आपका ध्यान उधर गया, रहता तो सब पहले से ही। वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति के कारण आपका ध्यान उसमें जाता है, रहता सब पहले से। उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न होने वाला जानो अर्जुन। त्रिभिः गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति, मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्, मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणमयी, गुणों के कार्य रूप, गुणों का 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इनसे जो कार्य है, इनके जो कार्य का रूप है, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सब संसार मोहित। गुणों के जो कार्य हैं, 3 प्रकार के भाव, उनसे ही समस्त संसार, सर्वम जगत मोहितम, सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, मोहित हो रहा। आप कहते हैं कि हम तो मोहित नहीं। अब जैसे 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 गुण के अनुसार कारण से में 3 प्रकार की वासनाएं, और 3 प्रकार की वासनाएं के अनुसार मन में आकर के वही 3 प्रकार की कामनाएं, 30 प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और वही फिर इंद्रियों में आके इच्छा के रूप में उतना उत्पन्न होता, वही चित्त में वृत्तियों के रूप में वही चीजें उत्पन्न होती। अब वो हमारे में हो रहा है और हम सुख के लिए सामने देख रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो जो उत्पन्न हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो उसी में ये सब जगत मोहित हो रहा है। हमें वही चाहिए, उसके अनुसार चाहिए, और पीछे लौट के देखने की क्षमता नहीं है, पीछे लौट के देखने का पुरुषार्थ भी नहीं है। इसलिए इनसे परे, 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को ना अभिजानाति, नहीं जान पाता, नहीं जानता। स्पष्ट हुआ? इस कारण नहीं जानता कि मोहित हो रहा है। अगर मोहित है क्योंकि मैं है,
अब मैं चूंकि मेरे में हो रहा है, अब जो मेरे में है वो मेरे से जुड़े, तेरा है जो तेरे से जुड़े। इस प्रकार से मैं मेरे में जो आसक्ति बन जाती है वही उसी से हम मोहित हो जाते हैं। उन्हीं कल्पनाओं में हम अपने मोह को बांध लेते हैं कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। हम जो मानते हैं वही सत्य है, हमारे में जो उत्पन्न हुआ वही सत्य है, इसके अलावा यथार्थ सत्य का ज्ञान ना होने को कहते हैं मोहित हो रहा है। और इससे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, अभिजानाति नहीं जानता। दैवी है श्याम गुणमयी, दैवी है श्याम गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते, माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि दैवी माने अलौकिक, इस लोक में जिसका कहीं अता पता नहीं मिलता, ये लोक तो जिससे धारण किया जाता है, इस लोक की जिससे सारी व्यवस्थाएं होती हैं और इस लोक में सारी क्रियाएं होती हैं। ये जो दैवी गुणमयी मेरी योग माया है, इस लोक वाले इसको नहीं समझ सकते। जो योगी हैं, जो मुझसे युक्त अपने को जान लेंगे, वही इस बात को जान पाते हैं। ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया, भोग माया नहीं, योग माया, मेरी योग माया उनसे उत्पन्न हुई योग माया को बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष योगी हैं, निरंतर मुझको भजते हैं, जिनकी दृष्टि में मेरे अलावा कुछ और नहीं है, जो मोहित नहीं है, जिनका मोह समाप्त हो गया है। मोह एक तामसी वृत्ति है, जो मोहित नहीं है, निरंतर बस प्रपद्यन्ते, निरंतर जो मुझे भजते हैं वे इस माया को तरंती, माया से तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं, माया से उल्लंघन कर जाते हैं और इस जगत से वो तर जाते हैं। आज बस हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम अब इस योग माया को जो बड़ी दुस्तर है, यो माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे निरंतर भजते हैं। निरंतर भजना क्या है, ये दुस्तर कैसे पार होगा? ध्यान और कामना रहित प्रीति, ये उपाय। ध्यान और कामना रहित प्रीति, इस माया से, अहंकार से पार होने के उपाय। जिसको चाहो उससे कुछ न चाहो, और जो भी वस्तु सामने आवे उसको ध्यान से देखने का अभ्यास बना लीजिए। ध्यान और कामना रहित प्रीति। कोई भी वस्तु व्यक्ति से स्थायी सुख, स्थायी आनंद, स्थायी रस नहीं मिल सकता। मिलेगा क्षण भर को मिलेगा, फिर वियोग, फिर क्षण भर को मिलेगा, फिर वियोग। इस तथ्य को जानकर निरंतर जो मुझ में रहेंगे, मुझे जो बसते हैं। किसी भी वस्तु की प्रतीति को, जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है उसको ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखना आ गया, अगर दृश्यानुपित समाधि में स्थिरता बन गई, तब कोई भी व्यक्ति सुखदाता नहीं दिखेगा।
और जब सुखदाता नहीं दिखेगा तो कोई भी व्यक्ति दुखदाता भी नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर आंखें न हो तो रूप कैसे देख पकड़ा जाएगा, नेत्र न हो तो रूप का सुख कैसे मिलेगा, और नेत्र की व्यवस्था क्या है, कौन कर रहा है? आपका अहंकार कर रहा है। भगवान कह रहे हैं तो मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। क्योंकि नेत्र न हो तो रूप नहीं दिखता, रसना न हो तो रसा स्वाद नहीं आता, कान न हो तो शब्द नहीं सुनाई देते, प्रीति के योग से ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रिय प्रतीत होते हैं। ध्यान से देखने पर हम अपने प्रेम के स्वरूप को, ज्ञान के स्वरूप को, चेतन आत्मा का फैला हुआ प्रकाश ही प्रीति है ऐसा जानते हैं। प्रीति ही पदार्थ से मिलकर सुखाभास के रूप में अनुभव होती है, और प्रीति का केंद्र है हृदय। बाहर वस्तु या व्यक्ति में प्रीति का केंद्र नहीं, और हृदय में रहते हो तुम, और तुमको भगवान ने परा प्रकृति कहा, चेतन प्रकृति कहा, तो तुम किसके हो? भगवान के ही तो बच्चे। अगर ध्यान से ये देखना आ जाए तो जो भी सुखाभास है ये मिथ्या समझ में आएगा कि ये भी महसूस तो हो रहा है लेकिन ये टिकने वाला नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तब समझ पाएंगे। ये पूज्य श्री महाराज जी का बड़ा प्रचलित वाक्य है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। सुख दुख माना हुआ है, सत्य नहीं है। परमात्मा से दूरी मानी हुई है, सत्य नहीं है। और तीसरी चीज क्या है? संबंध, सारे संबंध माने हुए हैं, सत्य नहीं। सुख दुख माना हुआ है, परमात्मा से दूरी मानी हुई है, और तुम्हारे संबंध माने हुए हैं, सत्य नहीं है। तब ये बात समझ में आएगी। ध्यान से सुख दुख की सीमा को देखो, तभी राग द्वेष समाप्त हो सकता है, तभी प्रेम शेष रहेगा। प्रेमी वही है जो कहीं पराधीन परतंत्र नहीं होता। अपने प्रेम में ही संतुष्टि तृप्ति आ जाए, वहीं से पूर्णता का द्वार खुलता है, वहीं से आत्मज्ञान का बोध जागृत होता है, वहीं से ज्ञान स्वरूप का अनुभव होता है, वहीं से परमात्मा का भजन शुरू होता है। ध्यान से देखते हुए, अगर ध्यान से हम देखने लग जाएं तो मन की तरंगें शांत होना शुरू हो। मन को ही ध्यान से देखना है, और ध्यान से तभी देखा जाता है जब भूत का मनन और भविष्य का चिंतन नहीं होता। वर्तमान में देह इंद्रियां मन बुद्धि प्राण है, इन्हें ही ध्यान से देखने का अभ्यास डालो, इसी का नाम ध्यान है। और इसी प्रकार इसे ही तभी संयम सदेगा, और इसी संयम से अधोमुखी चेतना ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर उठती है। जो हमारी चेतना अधोमुख है, नीचे की ओर बह रही है, शक्ति का प्रवाह जो नीचे की ओर हो रहा है, चेतना जो नीचे पदार्थमय बन रही है, लोभमय काममय बन रही है, यही ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर उठेगी। तब पशु प्रकृति में चेतना तो है, लेकिन उसमें जिज्ञासा, अभिलाषा, अभिप्सा, जैसे जैसे मनुष्य से पशु प्रकृति हटती जाती है, मनुष्य प्रकृति डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे ही जैसे जैसे मानव देह पशु धारण करता जाता है, जैसे जैसे उस चीज में मानवता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अभिलाषा और अभिप्सा की भी जागृति बढ़ती जाती है। कोई थोड़े मनुष्य हजारों में, लाखों में कोई सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं। अभी जो हम लोगों ने भगवान का वचन सुना, और अगर भजन करने की इच्छा है तो भजन किसे कहते हैं?
जो भी कुछ हम करें फलाशा रहित होके करें। यही से भजन की शुरुआत। हम जो भी करें उस अपने कर्म में फल की आशा न रखें, फल की आशा से हम न बंधे, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें 4 लोग 4 प्रकार के कर्म करते हैं। 4 प्रकार के लोगों को एक सा ही फल नहीं मिलता, क्योंकि कर्म करने का तरीका चारों का अपना अपना, कर्म करने की प्रकृति चारों की अपनी अपनी, कर्म के समय जो कर्म शुरू किया उसका प्रारब्ध चारों का अलग अलग, वासना सबकी अलग अलग, तो चारों को फल एक सा नहीं मिलने वाला। कब किसका कौन सा भोग जागृत हो रहा है, कौन सा भोग किसका जा रहा है, किसका आ रहा है, सब अलग अलग होता है। इसलिए जो भी कर्म करें फलाशा रहित होकर कर्म करें। यहीं से भगवत भजन का प्रारंभ होता है और अपने कर्म के फल को भगवान में समर्पित करें। जब ऐसा करेंगे तुम्हारा कर्ता भाव छूट जाएगा, कर्ता भाव का जो अहंकार है छूट जाएगा, भोक्ता भाव भी छूट जाएगा। तब परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के प्रेम से ही सारे कर्म होते हुए हमको दिखाई पड़ेंगे। तभी सारे कर्म हमको होते हुए उनसे दिखाई पड़ेंगे। और इस प्रकार का ध्यान तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा ही तुम में होता है। तुम ही उसके केंद्र हृदय हो और तुम ही चेतन हो। इस प्रकार से ध्यान करो नहीं, बल्कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने है उसको ध्यान से देखने का अभ्यास डालो। इसी को दृश्यानुविद्ध समाधि कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के ध्यान में काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरी शक्तियां हमेशा बाधक रहा करती हैं। आप जान भी नहीं पाओगे, उपद्रव शुरू हो जाएगा। इसलिए इन शक्तियों का स्रोत जो आत्मा है, इस चेतन तत्व को ध्यान से अपने आप में बार बार ठहरते आना है, अपने आप में ठहरने का अभ्यास डालना है। तब ये शक्तियां अपने आप पराजित हो जाएंगी। तब धीमे धीमे पहुंचने पर आत्मा का स्वरूप ध्यान कैसे समझ में आएगा। तब ध्यान किसी का करना नहीं है, जिससे सब कुछ प्रकाशित है वो चेतन आत्मा। बस यही ध्यान से देखना है, स्वयं में ही चेतन आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। बस यहाँ तक ध्यान पहुँचेगा, उसके बाद समाधि स्वतः जागृत हो जाएगी। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो तुम। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो तुम। जो सत्य चिन्मय सर्वसाक्षी, जो सत्य चिन्मय सर्वसाक्षी, ज्ञान रूप में ध्यान करो, ज्ञान रूप में ध्यान करो। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम गान करो।
बिना